अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज भी होंगे। इसमें मैं बात करूंगा हाइजीन यानी हफाजाने सेहत। सेहत की हिफाजत सबसे ज़रूरी है, लेकिन इसकी अहमियत इंसान पर उस वक़्त तक वाज़िया नहीं होती जब तक इंसान अपनी सेहत बर्बाद ना करे। अक्सर देखा गया है कि अगर एक दफ़ा सेहत बर्बाद हो जाए और किसी अज़्व जिस्मानी में नुक्स पड़ जाए तो फिर उसे ठीक करना और अपनी असली हालत पर ले आना बसा औक़ात नहायत ही मुश्किल और बाज़ हालात में कतई नामुमकिन हो जाता है। इस वक्त फिर इंसान पर हिफाज़त सेहत की सही कदर कीमत वाज़िया होती है। ये कहावत है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है या 100 इलाज और एक परहेज़। लेकिन जब कोई बीमार होता है तो फिर उसे इन कहावतों पर यकीन आता है। सेहत कायम रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अफरातो तफरी से परहेज़ है। मसलन बहुत ज़्यादा खा लेना और सारा दिन आराम करना इतना ही नुकसानदेह है जितना कि ज़रूरत से कम खाने को मिलना और सारा दिन काम पर जुटे रहना। यहाँ खुराक की कमी से चंद एक बीमारियों का जिक्र किया है, मसलन स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, रेक्टिस, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया, कैल्शियम की कमी जवान औरतों में, अनीमिया, खून की कमी होना, मरासमस, बच्चों का सोकड़ा, पिलाग्रा, विटामिन बी कम्प्लेक्स खासकर निकोटीन एसिड की कमी, शपकोरी, इंदरता यानी नाइट ब्लंटिस, बीरी बीरी, विटामिन बी की कमी। खुराक की कमी से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा की कमी से होती हैं, यानी उस खुराक में या किसी ज़रूरी या विटामिन की कमी होती है। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में इस कमी के आसार ज़ाहिर होने लगते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि खुराक तो अच्छी और मुतवाज़िन होती है, लेकिन इंसान का इंतज़ाम हज़म ठीक तौर पर काम नहीं कर रहा होता है। ऐसा उन सूरतों में होता है जब मरीज़ को अक्सर दस्त लगे रहें, ग़िज़ा हज़म ना हो सके या फिर हामला औरतों को अरसा तक उल्टियाँ आती रहें। बाज़ लोगों को पेट साफ़ करने का वहम होता है और बार बार जलाब लिए चले जाते हैं। ज़्यादा खुराक खाने से मंदरजा झैल बीमारियाँ लाक हो सकती हैं। मोटापा, ज़ब्तीस, पेंडिसाइटिस, हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, फालज, पित्ते की सोजश। ज़्यादा खुराक आम तौर पर वो लोग खाते हैं जो माली तौर पर खुशहाल होते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, जिस्मानी काम कम करते हैं, भूख की कमी की शिकायत पैदा होने लगती है। मैदा और जिस्म खुराक नहीं मांगते, लेकिन दिल चटपटी चीज़ें मांगता है। तरह तरह के खाने पकवाते हैं, भूख लगाने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और बेतहाशा खाए जाते हैं। जिस्म मोटा होता चला जाता है, शाम में शुगर आने लगती है, ब्लड प्रेशर चढ़ना शुरू हो जाता है। खून की नाली में कोलेस्ट्रॉल के जम जाने से दौरानी का खून में रुकावट पैदा होने लगती है, जिससे दिल के दौरे पड़ने लगते हैं, जो कि बाद में हार्ट का फेल हो जाने पर ख़त्म होते हैं। फिर फालज का दौरा उनको इससे ज़्यादा खाने की फ़िक्र से निजात दिलवाता है। मुंह से खाना पीना बंद हो जाता है और ग्लूकोज के वृद्धि या टीके पर गुजारा चलता है। मंदरजा वाला बैस से एक और बात सामने आती है कि जिस्म को चाकू चौबंद और सही हालत में रखने के लिए वर्जिश एक नहायत ज़रूरी चीज़ है। सेहत के लिए चंद असूल: जिस्म को सही मुतवाज़िन ग़िज़ा मिलनी चाहिए। जिस्म को ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी मुयस्सर आनी चाहिए। जिस्म से गंदे मादे खारिज होने का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जिस्म को सख्त गर्मी और सर्दी से बचाने का बंदोबस्त होना चाहिए। जिस्म को मुनासिब वर्जिश और आराम मिलना चाहिए। जिस्म को जरासीमी शूज से बचाने का बंदोबस्त होना चाहिए। ज़्यादा गुस्सा, परेशानी और फ़िक्र से बचना चाहिए। दांतों की हिफाजत और सफाई रोज़ाना करनी चाहिए। गोश्तखोरी की बजाय सब्ज़खोरी को तरजीह देनी चाहिए। शराब और सिगरेट नोशी से परहेज़ करनी चाहिए। कब्ज़ का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ख्वामख्वाह जलाब नहीं लेने चाहिए। बैठते, पढ़ते और चलते वक्त जिस्म और गर्दन को सीधा रखना चाहिए। रोज़ाना नहाना और जिस्म को साफ रखना चाहिए।
آہستہ آہستہ کھانا اور زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور کھانے کو ساتھ زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ پانی کھانے سے پہلے یا 3 گھنٹے بعد زیادہ مقدار میں پیا جا سکتا ہے۔ زیادہ لمبے سانس لے کر پھیپھڑوں میں تازہ ہوا پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے گھر اور کپڑوں کو صاف رکھنا چاہیے۔ مچھر اور مکھیوں کو اپنے گھر اور نواح سے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کھانا ڈھانپ کر رکھنا چاہیے۔ باسی کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا چاہیے۔ کھلی ہوا میں سونے کی کوشش کریں۔ رات کو کھانے کے بعد ذرا ٹہلنا چاہیے۔ کھانے کے اوقات مقرر ہونے چاہیے۔ سوتے وقت لازمی دانت صاف کرنے چاہیے۔ کانوں میں تنکے نہیں پھیرنے چاہیے۔ سوڈا واٹر کی بجائے سادہ پانی پینا چاہیے۔ چائے کا استعمال حد کے اندر رہنا چاہیے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالک سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔